So hello everyone, this is Devent Aditya, your most brutally honest YouTuber, again with one more video. And today's topic is going to be about 5 things I really wish I knew before my age of 20. And if I would have known these 5 things, I think I would have been functioning on a totally different level. अगर यही सब जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली ये मुझे किसी ने अराउंड जब मैं 16 या फिर 17 साल का था अगर किसी ने मुझे बताए होते आई वुड हैव बीन अ टोटली डिफरेंट पर्सन टुडे. यस, आई एम ग्रेटफुल कि जो मैं आज हूँ, बट जो चीज़ें, जो एक्सपीरियंसेस, जो एडवाइसेस, जो कि सब यही 5 पॉइंट्स में जो कि मैंने एक्सपीरियंस की है, यही अगर 16 या 17 में मिल जाती, इट वुड हैव बीन अ गोल्ड टुडे. बिकॉज टाइम इज अ प्रीशियस थिंग. जितने जल्दी आप टाइम की वैल्यू समझोगे उतने ही जल्दी आपको चीज़ों के बेनिफिट समझेंगे. सो अगर आप 16, 17 या फिर बिलो 20 ईयर्स के हो, सो ये एडवाइस अपने दिमाग में फिट कर लो, प्रॉपरली अच्छे से यहाँ पे घुसाड़ दो, जिससे कि आपको आगे टिल द एज ऑफ 20 आप जो चीज़ें मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आपको बाद में एक्सपीरियंस करने ना पड़े. So these are the 5 things that will totally change your life if you follow them before the age of 20. And it's never too late. ये मत सोचो कि right now my age is 19, so is it too late to follow? It's never too late. And अगर आप above 20 भी हो, still you can follow these advices. It's never too late according to me. Number 1, no one is out of your league. कोई भी लड़की आपके लीग में से आउट ऑफ नहीं है. जब मैं 15 या 16 का था, मैं बहुत सोचता था कि आई कैन नॉट नेवर एवर डेट गर्ल्स, क्योंकि मैंने गर्ल्स को एक अलग स्टैंडर्ड पे सेट कर दिया था कि ये उनका एक स्टैंडर्ड है, यहाँ पे वो लड़के और मैं यहाँ पे, एंड आई कैन नॉट एवर डेट देम. ना ही उनके साथ बीन ट्रू हुकअप कर सकता हूँ, या फिर क्लबिंग्स में जा सकता हूँ, या फिर all of those things. I know these things doesn't matter after one point, but these are the things which are essential and you should experience once in your life. Like हमारे एरिया में कि जो बहुत ही टॉप लेवल की लड़कियां थे, they were like pretty girls, and I was like, मैं इन लड़कियों के लिए कभी लाइफ में प्रिविलेज नहीं हूँ. I cannot ever touch them or date them, kiss them or whatever the things we do. But coming at the age of 20, I was wrong. अगर यही माइंडसेट मेरा आई थिंक 17 ईयर्स के वक्त मेरा ये माइंडसेट होता, तो आई वुड हैव, सो जितने मैंने रिजेक्शंस फेस किए हैं, या फिर जितने भी हार्ट ब्रेक्स फेस किए हैं, या फिर जितना भी ह्यूमिलिएशन विद द गर्ल्स मैंने फेस किए, आई थिंक इट वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय अराउंड 50%. बिकॉज यही माइंडसेट ने मुझे ऑप्शंस की वैल्यू दी होती है, एंड आई वुड हैव नॉट बीन स्टक एट ओनली वन गर्ल एट दैट टाइम, विच इन द एंड शी ऑल्सो लेफ्ट. But let's be true, whatever happens for good. But अगर आप इस माइंडसेट से चल रहे हो कि ये जो लड़की है, नो ये मेरा आउट ऑफ द लीग है, या फिर मैं ये लड़की मेरे औकात के बाहर है, देन यू आर टोटली रॉन्ग. आप जस्ट आपके माइंड को स्टॉप कर रहे हो देन गोइंग टू दैट लेवल. इफ सी, क्यों आप कभी कभी कंप्लेंट करते हो, कोई छपरी लड़की आप देखते हो, या फिर अगली, या फिर कोई अगली गंदे लड़के होते हैं, दे स्टिल हैव दिस ब्यूटीफुल गर्ल्स विद देम. उनका यही माइंडसेट होता है, दे डोंट गिव अ फक अबाउट सोसाइटी, एंड दे डोंट एवर लाइक, उन्होंने खुद की इतनी सेल्फ स्टीम बढ़ा ली होती है कि दे आर लाइक, नो वन इज आउट ऑफ माई लीग, मैं किसी को भी पटा सकता हूँ. इसलिए कोई लोग वी कैन सी शादीशुदा आंटीज को भी दे हैव दिस थिंग्स, बिकॉज दिस आई नो इट्स अ बैड थिंग, बट वो माइंडसेट होता है उनका इन द डेटिंग कि नो वन इज आउट ऑफ माई लीग. और अगर आप 16-17 के हो, देन ये माइंडसेट अपना लो कि कोई भी आपके आउट ऑफ, कोई भी लड़की आपके लीग के बाहर नहीं है. भले ही वो स्कूल की सबसे अच्छी दिखने वाली लड़की हो, या फिर वो एरिया की सबसे अच्छी दिखने वाली लड़की हो, या फिर इंस्टा पे कोई तो आपकी जिस एक फ्रेंड है जो बहुत ही फेमस है, और आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैं तो इसके लीग में नहीं, या फिर मेरा तो कोई चांस नहीं, इसको बस स्टड या फिर अल्फाइज ये कर सकते, then you're totally wrong. You can do it. For that, you just have to become a stud or an alpha. Number 2, you should not try to fit in with average people. मैंने 15-16 एज में बहुत ज़्यादा एवरेज लोगों के साथ फिट इन करने का ट्राई किया है, which have totally wasted my time. Yes, being too wasted my time, and एक बहुत ही टॉक्सिक माइंडसेट में मुझे डाल दिया था. एक जो लड़के जिनके साथ मेरा माइंडसेट भी मैच नहीं होता था, मेरे गोल्स या फिर मेरा लाइफ का पर्पस भी उन लोगों के साथ मैच नहीं होता था, आई स्टिल यूज्ड टू ट्राई टू फिट विद देम, बिकॉज 4 लोग उनके साथ फिट इन कर रहे हैं, सो आई आल्सो वांट टू बी फिट इन विद देम. एंड आई डोंट मीन टू से बिकम अ
सिग्मा और सबसे अवॉइड, किसी से बात ही मत करो। आई डोंट मीन टू से सोशलाइज रहो, बट डोंट ट्राई टू फिट इन। कि इनका अगर ये इन स्पेसिफिक लोगों का ग्रुप है, ह्यूमंस ट्राइब में फॉर्म होते हैं हमेशा। सो इन लोगों के अगर इतने इन 4 लोगों के माइंडसेट इस टाइप के, अगर इन लोगों के माइंडसेट यहाँ पे है, अगर आप इस लेवल पे फंक्शन कर रहे हो, डोंट ट्राई टू गो योर ट्रेजेक्टरी ऑन दिस डाउनवर्ड लेवल। Stay over here, keep on growing yourself. By the time you will get your tribe of your match, better not to be fit in with this wrong people. मैंने बहुत ज़्यादा इन गलत लोगों के साथ, टॉक्सिक नेगेटिव लोगों के साथ फिट इन करने के चक्कर में बहुत मेरा टाइम वेस्ट किया है, बहुत ही मेंटल स्ट्रेस लिया है, मेंटल डिप्रेशन। और इवन वन पॉइंट पे यू स्टार्ट टू प्रिटेंड कि मुझे फील होने लगा था कि आई एम नॉट दिस पर्सन, स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी दिस पर्सन। आप लोगों में फिट इन की वजह से यू स्टार्ट बिकम मोर प्रिटेंटिव एंड यू नॉट बी योर सेल्फ। सो अगर आपकी एज बी 15 या फिर 16 17, तो स्टॉप फिटिंग इन पीपल। यस, आई डोंट मीन टू से स्टॉप सोशलाइजिंग, लोगों से बात करो, लोगों से नेटवर्क्स करो, बातचीत रखो, बट डोंट ट्राई to fit in according to their way, according to this group, according to their mindset. Please embrace your individuality. Please embrace your authenticity of being who you are, because जो आप हो वो कोई भी नहीं बन सकता है। Even in this 100 years no one can become like you, because maybe आप यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, it doesn't matter, but आप जहाँ पे हो no one can become you. So please embrace your who you are and don't try to fit in with other people. Respect your thoughts, respect your personality, and fit in के चक्कर में खुद का टाइम मत वेस्ट करो। Point number 3, meditate heavily. And when I mean to say heavily meditate करो। See, meditation से एक whole different perspective माइंड में बन जाता है। एक लोग जब हर एक चीज को देखने का आपका एक नजरिया, एक पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है, एंड दैट थिंग हैज हेल्प्ड मी रियली अ लॉट। लाइक ये चीज तो मैंने थोड़ा जल्दी मेडिटेट करना स्टार्ट किया था, सो इट हैज हेल्प्ड मी। स्पिरिचुअलिटी में बहुत जल्दी घुस गया था अराउंड माई एज ऑफ 18, सो इट हैज हेल्प्ड मी। बट अगर आपकी भी एज बिलो 20 है, प्लीज स्टार्ट मेडिटेटिंग हेविली। मे बी स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीथ, कुछ टाइप की साधना सीख लो, या फिर कुछ टाइप का मेडिटेशन फॉर्म सीख के कुछ तो करो, बट डू समथिंग रिलेटेड टू मेडिटेशन। इट विल टोटली चेंज योर माइंडसेट, और आपका हर एक चीज को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा लिटरली। लाइक अगर लोग एक चीज को इस लेवल 1 है सपोज, या लेवल 1 से लोग इसको देखते हैं, सो आप उस चीज को लेवल 3 पे देखोगे, एंड दैट इज योर पर्सपेक्टिव। जो लोग चीजों को इस वे से देखते हैं ना, आप चीजों को इस वे से देखोगे या फिर इस वे से देखोगे, एंड दैट्स अ वे बेटर माइंडसेट देन एन एवरेज माइंडसेट। ये चीज आपको लाइफ में आगे बहुत ज्यादा काम आएगी, इन योर होल, इन योर डेटिंग, इन योर करियर, इन योर सोशल स्किल्स, इन योर फैमिली, इन योर रिलेशनशिप, एवरीथिंग। स्टार्ट मेडिटेटिंग हेविली, क्योंकि जो माइंड में क्लैरिटी आती है, जो माइंड में न्यू पर्सपेक्टिव जनरेट होते हैं, न्यू आइडियाज थॉट जनरेट होते हैं, आपका जो माइंड की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, दैट थिंग इज अ रियली ब्यूटीफुल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू मी, एंड एवरीवन शुड एक्सपीरियंस इट एंड डेवलप अ हैबिट ऑफ मेडिटेशन डेली। अगर आप डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे इस एज में, ट्रस्ट मी, आपके जितना फास्ट फॉरवर्ड ग्रोइंग किड कोई नहीं होगा आपके ग्रुप में। यू विल लिटरली डोमिनेट इन योर होल ग्रुप, बिकॉज आपका फोकस लिटरली हाई रहेगा, आपकी चीजों को देखने के पर्सपेक्टिव बदलेंगे, आपके लोगों से बात करते हुए क्लैरिटी बदलेगी, यू विल हैव अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी सून, और जो आप बोल रहे हो चीजें वो आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाओगे, जो आपके थॉट्स है वो लिटरली अच्छे से आपके मुंह से निकलेगी। यू कैन कम्युनिकेट योर थॉट्स क्लियरली, and this thing is a really beautiful outcome of meditate. बाद में वाला the deeper states of meditation, they are literally a lot intense, and I'm not telling you to go at that level. You can if you want to, but at least experience these things. Number 4, sort your shit with your parents ASAP. अपने माता पिताजी के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे कर लो, इट विल फकिंग बेनिफिट यू फॉर योर होल लाइफ। बहुत ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी बचेगी, आपकी बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, बिकॉज सी आवर पेरेंट्स जनरेशन इज नॉट दैट मच मैच्योर्ड। उनकी जनरेशन इतनी मैच्योर नहीं है, या फिर दे बीइंग ट्रू दे नेवर अंडरस्टूड कि एक चाइल्ड को ग्रो कैसे करना है, बिकॉज दे वर बोर्न इन दिस जनरेशन। बट वी एज अ जनरेशन वी कैन नॉट ब्लेम देम। अगर हम कंटिन्यूसली ब्लेमिंग में ही टाइम वेस्ट कर रहे थे कि डैडी स्टॉप
fantasizing mom issues, daddy issues, ye wo, please, it is harmful for your mind. It takes a lot of your mental energy, and your mental energy is a lot precious, and I don't want your mental energy to be wasted from your own home, to be wasted from your own home. आपने ये चीज तो सुनी होगी, सक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस, द फर्स्ट थिंग गेट्स बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम योर हाउस. हर एक चीज, हर एक शुभ कार्य आपके घर से स्टार्ट होता है. सो व्हाई डोंट यू सॉर्ट योर शिट विथ योर पेरेंट्स सून? बिकॉज अगर आपको लाइफ में बेटर बनना है, आगे बनना है, कुछ तो वे फाइंड करो, कुछ तो चीज फाइंड करो. अगर आपके पेरेंट्स ज्यादा झगड़ते हैं, देन डोंट बी यू रीजन. अगर आपके पेरेंट्स आपको दूसरे किड से जज करते हैं या फिर एनीथिंग, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू पेरेंट्स. आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ देम, बट माई बीइंग ट्रू, एक अगर रियल आपको एक बड़े भाई जैसा मैं आपको एडवाइस देना चाहूँ, एक फेस टू फेस, प्लीज कुछ तो करो. यूट्यूब पे 1000 ऑफ वीडियो है, कुछ तो करो एंड सॉर्ट दैट शिट सून. क्योंकि जितने जल्दी आप आपके पेरेंट्स के साथ आपकी रिलेशनशिप सॉर्ट्स करोगे, आपका उतना जल्दी मेंटल पीस बचेगा. जब आप घर से बाहर जाओगे तो आप घर पे आने के बाद आपका घर एक आपके लिए पीस रहेगा. घर पे आने के बाद एक सुकून वाली प्लेस आपको रहेगी. बिकॉज एक मैन बाहर कितना भी घूम ले, उसको इन द एंड उसके घर पे ही आना है. और अगर उसे उसके ही घर पे पीस नहीं है, उसके ही घर पे उसकी मेंटल एनर्जी जा रही है, देन इट्स अ रियली टॉक्सिक थिंग फॉर यू एंड योर होल करियर इन योर अपकमिंग लाइफ. इट्स बेटर टू सॉर्ट योर शिट नाउ. अभी भी टाइम है, बहुत जल्दी सॉर्ट कर लो. बिकॉज जब आपकी जॉब लगेगी, जब आप लाइफ में करियर में आगे ग्रोथ करना स्टार्ट करो, यू वोंट गेट टाइम फॉर दिस थिंग्स. better sort your shit and see, don't try to change your parents. अगर आपके पेरेंट्स बेंड है, एक्सेप्ट देम लाइक दिस, और उनको कुछ तो ऐसा सोल्यूशन फाइंड करो कि जिससे आपका और उनका रिलेशनशिप खराब ना हो. आर यू गेटिंग इट? आपका और उनका रिलेशनशिप खराब ना हो. फाइंड एनीथिंग, डोंट ट्राई टू चेंज देम और उन्हें ज्ञान दो या फिर ऐसा करो वैसा करो. दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. उनका मंकी ब्रेन पूरा डेवलप हो चुका है. सो इट्स बेटर नॉट टू वेस्ट योर टाइम ऑन दोज थिंग्स, और अपना टाइम एक्सेप्ट करके खुद की एनर्जी बचाने में इन्वेस्ट करो. आई विल से, क्योंकि मैंने भी बहुत ज्यादा जब मैं 19 का था, इट वॉज सो मैसी विथ माई पेरेंट्स. इतना ज्यादा झगड़े होते थे मेरे पेरेंट्स के. एवरी डे और 2 days मेरे झगड़े होते थे विथ माई मदर, जस्ट बिकॉज आवर माइंडसेट वाज नॉट मैचिंग. एंड मैंने ये चीज जल्दी बहुत रियलाइज कर ली कि आई नीड टू सॉर्ट दिस शिट, या फिर मेरी लगती रहेगी. और अगर आप भी इससे माइंडसेट चलोगे, नहीं मेरे पेरेंट्स तो, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, मैं तो कूल बनूंगा या फिर ऐसा बनूंगा, आपको लगेगा. एक चीज़ मत भूलो, यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट दैट यू आर रिलेटेड टू ब्लड विद देम. खून का नाता है आपका, और अगर आप यही नाते को कुछ तो, यस दैट्स व्हाट बीइंग अ मैन इज, शिट को सॉल्व करना आपके वे से. भाई ओके प्रॉब्लम्स है तो सॉर्ट करो आपके वे से, कुछ तो उसके ऊपर सोल्यूशन फाइंड करो. इट्स देयर इज नथिंग लाइक कि उसके ऊपर सोल्यूशन मिल ही नहीं सकता है. बस मेंटल एनर्जी बचाने की कोई ना कोई तो वे ढूंढो. Therefore I was saying, sort your shit with your parents. Number 5, last but not least, kill your ego. ईगो ने मेरी इतनी बैंड बजाई है, मेरे रिलेशनशिप्स फक किए, मेरे फाइनेंशियल स्टेटस फक किए, मेरी ग्रोथ फक की है. आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू. इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे में एक सेंस ऑफ ईगो था कि मैं ये हूँ, मैं आदित्य हूँ, मैं कुछ तो हूँ. बीइंग ट्रू, आई वाज नथिंग द फक. बट ये ईगो चीज ही ऐसी है, बीइंग मेड बाय गॉड, मेड बाय माया, कि आप खुद को एक एस्टैब्लिश एक स्टेज पे लेके जाते हो, आप खुद को एक पोजीशन पे रख देते हो आपके लाइफ में. लाइक बीइंग ट्रू, आप यहाँ यहीं पे होते हो पोजीशन, बट आपका माइंड, आपका ईगो आपको यहाँ पे ले जाता है, एंड रियलिटी यहाँ पे है और ईगो यहाँ पे. सो नाउ यू गेटिंग द डिफरेंस कि आप कितने बड़े डिल्यूजन में जी रहे हो. दैट्स द थिंग यू नीड टू चेंज. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ego things. Sort your ego also, just like I said the other point with your parents. Kill your ego. Ego is like कुछ भी वे में वो beneficial नहीं होने वाला है. Being true, yes, ego work में कब आता है according to me, जब someone has, खुद से किसने आपका नाम लिया, someone a egoistic person is trying to what we say, torture your ego, then it's the time you show your ego or you show your shit. But अगर आप में बिन काम का ego है जो कि not giving you any benefits,
kill that ego. Try करके देखो for 1 month, kill your ego and see how much fucking financial, how much fucking personal, how much fucking relationship growth you will see. मेरी लाइफ लिटरली चेंज हो गई है जब से मैंने ईगो साइड में रखना स्टार्ट किया. आई वॉज अ फकिंग इगोइस्टिक पर्सन, आई एक्सेप्टेड. बट जब से मैंने मेरा ईगो किल किया है, things have changed for me a lot and in a good healthy way, and I really appreciate and I'm really grateful for God for all those things. So जितने जल्दी आप ईगो किल कर सकते हो before the age of 20, kill it. And I don't mean to say kill your self-respect, I'm just saying to kill your ego. These were the 5 points which will totally change your life if you follow them before the age of 20. And अगर आपकी एज 20 से ऊपर और आप ये वीडियो देख रहे हैं, still there's no time. अगर इनमें से कोई चीज़ आप में है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज थिंग्स. और जितने जल्दी आप ये चीज़ स्टार्ट करोगे, इट्स बेटर फॉर यू, क्योंकि आप उतना ही टाइम सेव करोगे. और एक चीज़ याद रखो, आई एम ओवर हियर. मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अभी हूँ. आई वोंट स्टॉप. दैट्स माई वर्ड टू यू. अभी मेरी एज 20 है. आई वोंट स्टॉप टिल माई एज ऑफ 30 to 33. आई एम नॉट स्टॉपिंग. आई स्वेयर टू यू. And that's my word. With that all being said, I would like to wrap up our video. And please follow this 5 advice that will fucking change your life. अगर नहीं follow करनी तो मत करो. You are lost, but as a बड़े भैया, I will say you please follow this. It will change your life a lot. With that all being said, I am Devent Aditya, and bye.